तो पहला हमारा आज का फॉर्मूला है काउंट, बहुत इजी है, सभी जानते हैं, राइट। सम और काउंट सबको ही लगभग आता है, बट कॉन्सेप्ट बहुत कम लोगों को पता होता है इसका, ठीक है। बस यूज करने आता है, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं पता। अगर आपको सम का कॉन्सेप्ट पता है तो काउंट का भी कॉन्सेप्ट पता होगा। अगर सम का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो 110% काउंट का भी कॉन्सेप्ट क्लियर आप लोगों को नहीं होगा। या आपको काउंट का कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्लियर होगा। दोनों का जो कॉन्सेप्ट वो बिल्कुल इक्वल है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों के कॉन्सेप्ट में। बस इतना ही डिफरेंस है, सम सम करता है और काउंट काउंट निकालता है। दोनों जो फॉर्मूला है, दोनों के जो सिंटैक्स है वो 255 होते हैं सिंटैक्स, ठीक है। और कॉमा से अगर सेपरेट करोगे तो 255 तक की लिमिट होती है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ लिखता हूँ मैं काउंट, ये देखो वैल्यू 1 कॉमा वैल्यू 2 वैल्यू 3 वैल्यू 4, ये ऐसे सेपरेट करोगे तो 255 तक जाएंगे, ठीक है। अगर आप इसे सेलेक्ट करके एंटायर करोगे तो एंटायर आप जितने एक्सेल की लिमिट होती है वहां तक आप जा सकते हो, ठीक है। मतलब इसकी इसमें ऐसे कोई लिमिट नहीं है, फिर एंटायर एक्सेल शीट को सिलेक्ट कर सकते हो। बाकी मैंने आपको ये बताया था कि काउंट के अंडर अगर कोई आपको सम का फॉर्मूला भी लगाना है तो आप लगा सकते हो। कोई भी फॉर्मूला एक्सेल के अंदर एक दूसरे के साथ लग सकता है, मर्ज हो सकता है। अगर आपसे कोई कहता है कि क्या सम फॉर्मूला के अंदर में काउंट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ये एक्सेल में जितने फॉर्मूले होते हैं किसी भी फॉर्मूला के अंदर कोई सा भी फॉर्मूला वर्क करता है, मर्ज किया जाता है, याद रखना है इस चीज को, कभी भी ना मत कर देना। चलो छोटा सा मैं डेटा क्रिएट कर लेता हूँ, इसके बाद बताता हूँ फिर। नेम ठीक है, मैथ तो नॉर्मली जो यूज किया जाता है काउंट का फॉर्मूला, वो काउंट निकालने के, ठीक है। बट यहाँ और एक फॉर्मूला है, यहाँ पे उस फॉर्मूला का नाम है काउंट ए। इंटरव्यू में पूछा जाता है काउंट और काउंट ए में क्या डिफरेंस है। बहुत लोग काउंटा भी पढ़ते हैं इसे, राइट, काउंटा या काउंट ए, दोनों में क्या डिफरेंस है उसकी हम चर्चा करते हैं। देखते हैं क्या है डिफरेंस दोनों में। यहाँ मैं लिखता हूँ काउंट ए। अभी आप देखोगे तो कोई डिफरेंस नजर नहीं आए होंगे आपको, ठीक है। लेकिन अभी मैं थोड़ी देर में आपको दिखाता हूँ दोनों में क्या डिफरेंस है। यहाँ कुछ मैं अल्फाबेट लिख देता हूँ, डिफरेंस नजर आया। यहाँ पे देखोगे काउंट क्या करता है, ओनली न्यूमेरिक वैल्यू को काउंट करता है, हाँ जी। और काउंट ए दोनों को काउंट करता है, न्यूमेरिक वैल्यू और अल्फाबेट दोनों को काउंट करता है। ये दोनों में डिफरेंस है, राइट, सॉरी, ये डिफरेंस है। कोई इंटरव्यू में पूछा जाता है, बड़ी बड़ी कंपनी में ये छोटे छोटे सवाल पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना कभी मतलब कुछ कंफ्यूज, कभी ये मत बोल देना कि दोनों में कुछ भी डिफरेंस नहीं है या काउंट है सिर्फ टेक्स्ट को काउंट करता है, ऐसे मत बोलना, ठीक है। अब बताने जा रहा हूं मैं रैंक डॉट एवीजे, मतलब रैंक एवरेज।
राइट। रैंक एवरेज का फॉर्मूला नया फॉर्मूला है, राइट। सबसे पहले जो फॉर्मूला आया था वो सिर्फ रैंक आया था हमारे पास, रैंक का फॉर्मूला के बाद रैंक एवरेज भी नया फॉर्मूला आया। एक्सेल 13 आई थिंक 10 में भी मिलेगा, 10 से नीचे वाले वर्जन में शायद रैंक एवरेज नहीं है, अब देख लेना, मुझे इतना ख्याल नहीं है, शायद नहीं है, ये नया फॉर्मूला है, ठीक है। सो देखते हैं, निकालता हूं मैं रैंक एवरेज, रैंक की एवरेज निकालता हूं, क्या आउटपुट आता, रैंक एवीजी, राइट, रैंक डॉट एवीजी। सो यहाँ सिंटेक्स क्या है, नंबर कॉमा रेफरेंस कॉमा ऑर्डर। जो रैंक का सिंटेक्स है ना वही सिंटेक्स होता है, दोनों में कुछ भी डिफरेंस नहीं होते हैं। देखो, नंबर कॉमा रेफरेंस कॉमा ऑर्डर, तो इसका भी यही है, नंबर कॉमा रेफरेंस कॉमा ऑर्डर। लास्ट वाला जो ऑर्डर है ऑप्शनल सिंटेक्स है, उसमें भी ऑप्शनल है। सो मैं इसका रैंक निकालना चाहता हूँ, नंबर कॉमा रेफरेंस, और अभी मैं बाद में यूज करूंगा ऑप्शनल सिंटेक्स का, अभी मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, देखता हूँ क्या आ रहा है। सो एक सेकंड, कुछ गड़बड़ हो गई यहाँ पे। रैंक ठीक है, रेफरेंस देन एंटर। यहाँ पे देखोगे ये रैंक निकली है, यहाँ दोनों के नंबर इक्वल हैं तो दोनों का रैंक सेम होगा, ठीक है। सो रैंक 1.5 है इसका, मतलब यहाँ मार्क्स है ना, मार्क्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे रैंकिंग करी है। जो सबसे कम मार्क्स है वो उसका जो रैंक है वो सबसे हाईएस्ट है। इसमें से सबसे कम मार्क्स वाले कौन है, सबसे कम वाले 30। 33, राइट। तो यहाँ पे देखोगे, सॉरी 30 है, तो यहाँ पे 30 देखो इसका जो रैंक है वो 9 है, क्लियर है। अब एक ऑप्शन यहाँ पे और था, एक सेकंड होल्ड करना, कोई आया है शायद, ज्वाइन कर रहा है। एक सेकंड, रिकॉर्डिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें मैंने कहा था एक और ऑप्शनल सिंटेक्स है, उसका क्या यूज है। देखो जैसे मैंने कॉमा दिया तो यहाँ पे देखोगे दो ऑप्शन दिखे होंगे आपको, पहला जीरो में डिसेंडिंग और ए में असेंडिंग, ठीक है। जीरो अगर मैं प्रेस कर बाय डिफॉल्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में ही होता है, यहाँ पे अगर आप जीरो डालो या ना डालो ये डिसेंडिंग मोड पे ही होता है। अभी मैंने यहाँ जीरो लिखा है तो देखोगे यहाँ कुछ भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, देखो जैसे कि वैसे ही है। लेकिन अगर मैं यहाँ 1 प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ेगा, देखना यहाँ पे रिवर्स दिखाने लगता है, जो जिसके सबसे कम मार्क्स है ना उसे रैंक 1 कर देता है, ये आपका असेंडिंग ऑर्डर है, ठीक है। सो आपके नीड के ऊपर, रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको रैंकिंग कैसे करनी है। रैंकिंग वही होती है जो बाय डिफॉल्ट है, डिसेंडिंग ऑर्डर ही होती है रैंकिंग, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जिसके मार्क्स अच्छे हैं उसी को आप एक नंबर पे रखोगे। लेकिन एज पर रिक्वायरमेंट डिसेंडिंग असेंडिंग की भी जरूरत पड़ती है, लेकिन मार्क्स वगैरह में किसी की परफॉर्मेंस को दिखाने के लिए कभी असेंडिंग ऑर्डर की जरूरत नहीं पड़ती, हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। एक मैंने लास्ट क्लास बताया था मोड, अब यहाँ पे देखोगे मोड है, मोड यूज किया जाता है रिमाइंडर वैल्यू जानने के लिए, लेकिन मोड किस लिए यूज किया जाता है, मोड हम सीखते हैं आज।
मोड और मोड में सर मोड क्या कह रहे हो? कुछ नहीं सर। ठीक है, सो मोड यूज करके मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। यहाँ पे लिखता है इक्वल मोड, सिंटैक्स है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 ऐसे 255 तक जाते हैं। मैं एक ही सिंटैक्स का यूज करता हूँ, सिर्फ मैंने इसको सिलेक्ट किया और देन एंटर। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मोड क्या निकाल के देखता है, मैक्सिमम रिपीटेशन ऑफ नंबर, जो सबसे ज्यादा इसमें नंबर, जो नंबर रिपीट हुए हैं ना उस वो दिखाता है कि इसमें से कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है, 1। ठीक है, अगर मैं यहाँ 4 कर दूं तो 4 दिखाएंगे। अब यहाँ देखो 4 जो रिपीट हुए हैं वो है 4 बार और 1 रिपीट जो हुए हैं वो है 2 बार। अगर मैं 1 को बढ़ा देता हूँ देखोगे यहाँ पे 1 दिखेंगे आपको। सो मैक्सिमम रिपीटेशन ऑफ नंबर मोड को फाइंड आउट करके देता है। ठीक है, अब ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं लेकिन इम्पोर्टेंट ही है, राइट। सो अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो सारे इम्पोर्टेंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक देखोगे ये सारे इम्पोर्टेंट है, राइट। अच्छी तरीके से सीखना, अच्छी तरीके से समझना ये फॉर्मूले। डेट, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना डेट की कोई रिपोर्ट नहीं बनती है, राइट। डेट पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी होती है किसी भी एमआईएस रिपोर्ट में। सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम क्रिएट होगी ना वो डेट को लेके होती है। अगर कोई एमआईएस में जॉब कर रहे हैं एकदम प्योर एमआईएस में तो जरूर ये प्रॉब्लम फेस हुई होगी डेट को लेके। ठीक है, जब हमारे पास 50-60 हजार 1 लाख 1.5 लाख डेटा होता है ना, और जब डेट के साथ टाइम भी होता है, तो जब हम अलग करते हैं ना तो ऑटोमेटिक आप देखे होगे उसका फॉर्मेट चेंज हो जाता है। जैसे जैन, फेब, मार्च, अप्रैल ऐसे करके डेट है तो 2020 हो जाता, कोई दिखने लगता है, कोई 2021 दिखने लगता है, कोई 1820 दिखने लगेगा। ऐसे ऑटोमेटिक वो डेट गड़बड़ हो जाती है जैसे आप उसे चेंज करने की कोशिश करते हो, राइट। सो इतना डिफिकल्ट वाले अभी उतने डिफिकल्ट चैलेंज तो यहाँ पे नहीं आएगी, बट यस जब फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएंगे ना तो मैं आपको डैशबोर्ड में दिखाऊंगा कि डेट कैसे गड़बड़ हो जाती है और उस डेट को हम सही कैसे करेंगे डेट फॉर्मूला के थ्रू से, राइट। सो अभी सिर्फ आप कॉन्सेप्ट समझो कि डेट फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, डेट, डे, इसमें मैं ऐड कर देता हूं मंथ, ठीक है, डे, मंथ और डे, और इसमें और एक मैं ऐड कर देता हूं ईयर। ठीक है, डेट, मंथ, ईयर और डे। यहाँ पे छोटा सा मैं डेट क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे। डेट, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ कुछ डेट दिख रही होगी आपको, मतलब इसमें से आपको अनपटा से दिख रहे होंगे 1945, 42, मतलब डेट मैंने जस्ट एक जनरेट किया हुआ है। ठीक है, या मैं इसे हटा देता हूँ, एक 1 जनवरी ले लेता हूँ यहाँ पे। अब सपोज जो डेट आपके पास आई है वो इस फॉर्मेट में आई है, जो इसी फॉर्मेट में डेट होती ही है, लेकिन आप
आपको ये जो डेट है वो आपको सेपरेट करने की जरूरत पड़ गई। मान लो आप चाहते हो एक में डेट हो, एक में मंथ और एक में ईयर हो, तो आप कैसे करोगे इसको अलग? डेलीमेट कैसे करोगे, राइट? सो डेलीमेट करने के लिए सॉरी डेलीमेट करने के लिए, डे निकालने के लिए इसमें डे का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा आपको। देखोगे ये कहता है सीरियल नंबर। सीरियल नंबर का मतलब डेट। यहाँ से देखोगे आप, यहाँ से डेट निकल गए, डे निकल गए। मंथ निकालने के लिए आप यहाँ लिखोगे मंथ, ठीक है। और ईयर निकालने के लिए सिंपल ईयर का फॉर्मूला होता है, और सबके सिंटैक्स सेम होते हैं। ये देखो तीनों सेपरेट हो गए। अब मान लो सपोज आपका रॉ डेटा जो आपको मिला है, उस रॉ डेटा में इस फॉर्मेट में डेट है, लेकिन आपको इस फॉर्मेट में चाहिए, तो क्या करोगे, राइट? सो अगेन इस फॉर्मेट में वापस आने के लिए क्या लिखें? डेट, ठीक है, ईयर, मंथ और डे। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ अगेन इस फॉर्मेट में ये डेट हो गई, ठीक है। बाकी यहाँ जैन लिख के दिखा रहा है, यहाँ जैन लिख के नहीं दिख रहा है। यहाँ से आप अपना इजिली इस फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? सो इस फॉर्मेट से इस फॉर्मेट में लाना और इस फॉर्मेट से इस फॉर्मेट में लाना बहुत इजी है, ठीक है। सो ये कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, बट आपको बहुत प्रॉब्लम खड़ी करेगी आगे चल के। अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं फेस होगी आपको। जब आप MIS में चले जाएंगे ना, तो ये सारी परेशानी बहुत तेजी से आती है, और यहाँ पे अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस वाले बंदे हार मान जाते हैं, फेल हो जाता है। मैं आपको दिखाऊंगा भी डैशबोर्ड में कैसी प्रॉब्लम खड़ी करता है, और उसे हम कैसे, मतलब बहुत सारे इसके साथ फॉर्मूला लगाने पड़ते हैं जब ये प्रॉब्लम रिजॉल्व होती है, राइट? सो अभी ये डेटा में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए नॉर्मल एक डेट के फॉर्मूला से ही ये सॉर्ट आउट हो गया है, ठीक है। अब प्रॉब्लम कब होती है? ज्यादातर प्रॉब्लम जब होती है जब डेट के साथ टाइम भी मिक्स रहता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ डेट है, और इस डेट के साथ ही टाइम है, तो यहाँ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको डेट एंड टाइम में इसको कन्वर्ट कर देता हूँ, और इससे पहले एक मैं डेटा क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये मैं इसके साथ मर्ज कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको अगेन में जाता हूँ टाइम फॉर्मेट में, और इसको थोड़ा मैं चेंज कर देता हूँ, इसमें कुछ, ठीक है। अब देखो यहाँ डेट भी है और टाइम भी है। अब देखोगे ना, यहाँ पे एक प्रॉब्लम खड़ी हुई है,
ये प्रॉब्लम ये है कि डेट का जो फॉर्मेट है ना वो चेंज हो गया है, राइट। एक्चुअली कॉन्केटिनेट की वजह से हुआ है। इसे भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ, नॉर्मल यहाँ पे मैनुअल में लिख देता हूँ, ठीक है, समझाने के लिए थोड़ी देर के लिए। इसके बाद मैं ये जो प्रॉब्लम आई है ना उसे सॉर्ट आउट करने भी सिखाऊंगा मैं। अभी मैं सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे रहा हूँ आपको, ठीक है। थोड़ा एक दो मुझे डेट क्रिएट कर लेने दो, ठीक है। सपोज इतना ही है। अब यहाँ पे देखोगे डेट के साथ टाइम नहीं दिख रहा। इसका रीजन ये है कि ये डेट फॉर्मेट में सिर्फ है, टाइम डेट एंड टाइम फॉर्मेट में ये नहीं है। तो इसको हमें डेट एंड टाइम फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैं चलूंगा डेट में, डेट में जाने के बाद यहाँ पे है, यहाँ पे अब देखोगे डेट एंड टाइम का फॉर्मेट है, देन ओके। अब यहाँ से एक प्रॉब्लम खड़ी होती है कि इसमें से मुझे डेट निकालनी है अलग और टाइम निकालना है अलग। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला लगाएं? जैसे अगर मैं यहाँ डे लगा दूंगा तो देखो डे नहीं निकल रहा, जो कि यहाँ बड़ा सिंपल से निकल गया था। सिर्फ मैंने यहाँ डे लगा दिया तो डे निकल गए, लेकिन यहाँ नहीं निकल रहा। इसका रीजन ये है, ये कंफ्यूज हो गया कि इसमें से मुझे निकालना क्या है, ठीक है। अब इसको कैसे हम यहाँ से निकालें? इसके लिए आपको यहाँ लिखना पड़ेगा डेट का फॉर्मूला, डेट, राइट, डेट, और प्रॉपर आपको यहाँ लिखना पड़ेगा ईयर, कॉमा, मंथ, ठीक है, कॉमा, डे। अब यहाँ से आप निकाल पाओगे डेट, ठीक है। ये फॉर्मूला लगेंगे यहाँ पे डेट को सॉरी निकालने के लिए। अब यहाँ से टाइम निकालने के लिए यहाँ लिखना पड़ेगा आपको टाइम, आर, कॉमा, मिनट, तो यहाँ मिनट, कॉमा, सेकंड, यहाँ से सेलेक्ट कर लो सेकंड। अब यहाँ देखोगे तो यहाँ से टाइम, ये फॉर्मेट थोड़ा टाइम का डेट क्या हो गया इसीलिए गड़बड़ दिखा रहा है। यहाँ से अब टाइम फॉर्मेट में से चले जाओ और यहाँ पे टाइम कर दो, तो देखोगे यहाँ पे निकल गए। ये 2:12, 2:12, 12 ये है, ये यहाँ से निकल गया हमारा टाइम। ठीक है, कुछ किसी को डाउट है? नो सर। ठीक है, मैं आपको एक बार पहले एक सेकंड नोट करना। हाँ चलो, यहाँ से हमारा डेट क्लियर हो गया है, मंथ हो गया। ठीक है। डेट हमें कंप्लीट है। यहाँ से डेट हो गया, मंथ हो गए, ईयर हो गए, ठीक है। अब बच रहे हैं हमारे सबसे इम्पोर्टेंट भी है और ये थोड़ा डिफिकल्ट फॉर्मूला है जो अभी आप देख रहे होंगे, डेट डिफ। इंटरव्यू में पूछा जाता है एक्सेल का वो कौन सा फॉर्मूला है जो दिखता कहीं नहीं है लेकिन वो एक्सेल का फॉर्मूला है, राइट। ये फॉर्मूला आपको कहीं नहीं दिखेगा और ना ही सिंटैक्स दिखेंगे, लेकिन ये फॉर्मूला जो है वो एक्सेल का है। उस फॉर्मूला का नाम है डेट डिफ, यानी कि दो डेट के बीच डिफरेंस निकालना इज कॉल्ड
डेट डिफ, ठीक है। सो चलो यूज करके मैं आपको दिखाता हूँ। डेट डिफ फॉर्मूला, हाँ। सो कौन सा फॉर्मूला, उसका नाम है डेट डिफ, राइट। यानी कि दो डेट के बीच डिफरेंस निकालना इज कॉल्ड डेट डिफ। जैसे सपोज मैं किसी का बर्थडे ले लेता हूँ, DOB। सपोज किसी का बर्थडे है 18 जैन 1980 सपोज, और आज जो डेट है वो है 7 जून। तो मुझे जानना है एज, ठीक है। इससे मुझे इसकी एज निकालनी है। सो क्या करना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा डेट। देखो कहीं नहीं दिख रहा है, वो दिख रहा होगा वो फॉर्मूला आपको टूल टिप्स में। देखो जैसे मैंने पूरा लिख दिया ना, ऑटोमेटिक वो हट गया यहाँ से, और यहाँ पे कुछ सिंटैक्स भी आपको नहीं दिखेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला ऐसा है कि ना तो इसके सिंटैक्स दिखेंगे आपको, और ना ही ये फॉर्मूला एक्सेल के अंदर कहीं दिखेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि ये एक्सेल का फॉर्मूला है ही नहीं, ठीक है। सो अब हमें यहाँ करना क्या पड़ेगा, इसको निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ हम लिखेंगे, सेलेक्ट हमें करना है डेट, ठीक है। और इसके बाद मैं यहाँ लिखता हूँ देन ये कोमा, एक सेकेंड, कोमा वाई, ठीक है। समझ आया? अब देखोगे ये निकला है हमारा ईयर, ठीक है। वैसे मंथ, मंथ निकालने के लिए डेट डिफ दिस कोमा दिस कोमा MD, ठीक है। ये डे निकला, ठीक है। अब मुझे इसके निकालने हैं मंथ, डे डिफ दिस इन कोमा दिस, मुझे निकालना है YM, आई थिंक ये हमारा निकल गया मंथ। सो ये है 40 साल, चौथा महीना और 20वां दिन। इसकी जो टोटल एज है वो 40 साल, चौथा महीना और 20 दिन हुए हैं, ठीक है। ये हमारा ईयर है, ये हमारे डे है, और ये हमारा मंथ, ठीक है। इसका बहुत ज्यादा यूज है, आप देखोगे आगे तो समझ जाओगे, बहुत ज्यादा यूज होता है इसका। अरे एक क्लोज कैसे होगी, वेट करना। Recording of